बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। Now we are going to differentiate between one-dimensional motion, two-dimensional motion and three-dimensional motion. One-dimensional motion क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं जो कारें रोड के ऊपर चल रही होती हैं वो एक ही सिमत में एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो स्ट्रेट रोड के ऊपर जो मोशन होती है उसे हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। वही कार जब कोई टर्न लेगी, जब कोई मोड़ काटेगी तो उस वक्त वो उसकी ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन बन जाएगी। इसी तरह फ़िज़ा में आपने उड़ते हुए काइट्स देखे होंगे या मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े पतंगे देखे होंगे, तो उनकी जो मोशन है ये थ्री डायमेंशनल मोशन होती है। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, जबकि मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। प्लेन क्या होता है? प्लेन जो है वो एक टू डायमेंशनल सरफेस को कहते हैं। आ टू डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। इस तरह एक्स और वाई ये दो कोऑर्डिनेट्स मिलके एक प्लेन बनाते हैं जिसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स वाई, इसी तरह वाई और जी ये वाई जी प्लेन है। इसी तरह जी और एक्स मिलके ये प्लेन बनाते हैं, इसको हम जी एक्स प्लेन कहते हैं। इन दो कोऑर्डिनेट्स से मिलके बनने वाली कोई सरफेस जो है वो प्लेन कहलाती है और उस प्लेन के अंदर जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। इसी तरह मोशन ऑफ ए बॉडी है ना स्पेस, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे, एक्स वाई और जी। एक्स वाई और जी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर मौजूद हैं, वहाँ मोशन हो रही है, तो ये मोशन इन थ्री डायमेंशन कहलाती है। When only one coordinate of the position of a body changes with time, मीन x में चेंज आ रही है, y में चेंज आ रही है सिर्फ, या z में चेंज आ रही है, किसी एक कंपोनेंट एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के लिहाज से, तो हम कहेंगे वो जो मोशन है जो बॉडी की वो वन डायमेंशनल मोशन है और बॉडी वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। लेकिन when two coordinates of the position of the body change, मीन दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम जो है वो किसी बिल्डिंग से एक बॉल फेंकते हैं तो उसका x कंपोनेंट भी वेलोसिटी का चेंज होता है और y भी मौजूद, दोनों मौजूद होते हैं, तो दोनों में चेंज आती है या आ सकती है। तो या दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं या वो बॉडी दोनों कंपोनेंट के ज़ेरे असर मूव करता है, तो हम कहेंगे ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह when all three coordinates of the position of the body change with the time, then it is said to be moving in three dimension। x y z तीनों कंपोनेंट्स में चेंज अगर आए तो हम कहते हैं ये बॉडी की थ्री डायमेंशनल मोशन है। अब एग्जाम्पल क्या है वन डायमेंशनल मोशन की? एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड या मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉल को गिराओ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ फेंकें, स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन, तो वो वन डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह मोशन ऑफ ए कार ऑन अ सर्कुलर टर्न, जब किसी गोल चक्कर में कोई जो है वो कार वगैरह वो मुड़ती है, उस वक्त उसमें दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के मौजूद होंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, जैसे वाई और जी है, जी और एक्स, कोई दो कोऑर्डिनेट मौजूद होंगे, तो हम कहेंगे ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। या मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर या अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। इसी तरह थ्री डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट्स या मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट हो सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी equations of rectilinear motion with uniform acceleration. First of all, we define what is rectilinear motion. Rectilinear motion is a linear motion, mean one-dimensional motion in which the direction of the velocity remains constant
and the path is a straight line. I repeat, rectilinear motion is a linear motion in which the direction of the velocity remains constant and the path is a straight line. ऐसे ही बॉडी को हम सपोज करते हैं वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. If vi is the initial velocity, vf is the velocity after some time t, s is the distance covered in time t, then vf is equal to vi plus at. ये फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो आप लोग पढ़ चुके हैं. इसी तरह s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी एंड वी एवरेज होती है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी. इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा. सिमिलरली s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. ये इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है. इफ एस एन इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, देन इन एक बॉडी मूव कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो 5वें सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 6ठे सेकंड के बाद कितना कवर किया होगा, 10वें सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. अगर हमें ये मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. एस एन इज इक्वल वी आई प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. इसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और n जो है वो nth सेकंड होगा. तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल है. If a body is moving with acceleration 10 meter per second square starting from rest, then the distance covered in 5th second can be calculated by using question number 5. S n is equal to vi plus a by 2 into 2n minus 1. अब n की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, 5th सेकंड के बाद हमें मालूम करना है डिस्टेंस. तो S5 इज इक्वल टू vi, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी. 0 प्लस a 10 है, 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 5 है माइनस 1. ये आ जाएगा 10 बाई 2 5 इंटू 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू 5 45 मीटर उसने कवर किया होगा 5वें सेकंड के बाद. मोशन अंडर ग्रेविटी. बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. all the bodies attracted towards the center of earth with a force called gravity. The force of gravity produces acceleration in the body which is known as acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम उसको जो अपनी आसानी के लिए हम आमतौर पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं. The value of g changes slightly from place to place on the earth and especially with height. When a body is projected upward, the motion is retarded. जब upward body जाएगा velocity उसकी डिक्रीज होगी, और जब velocity डिक्रीज होगी तो g is taken as negative. g acceleration जो है वो नेगेटिव लिया जाता है, acceleration नेगेटिव में होगा, deceleration होगा. इसी तरह when a body is thrown upward, its velocity goes on decreasing and its final velocity at the point of greatest height becomes 0. जब कोई चीज़ हम ऊपर तरफ फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है. The time for the upward motion of the body is equal to the time for its downward motion. जितने टाइम में बॉडी अपवर्ड गया है उतने टाइम में वो डाउनवर्ड आएगा. नो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी. अब हमने इक्वेशन पढ़ी है. In equations 1, 2, 3, 4 and 5, a is replaced by g. जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा तो एक्सेलेरेशन जो होगा उसके अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इसलिए हम a को g से रिप्लेस कर देंगे. नो अब अगर हमें मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करेंगे. वो क्या थी? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2a, क्योंकि बॉडी अपवर्ड फेंका गया है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव में लिया जाएगा माइनस जी. एस को हमने एच लिखना है, 2 इंटू माइनस जी इंटू एच इज इक्वल टू वी आई कोई ना कोई होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी. तो वी एफ की बजाय हमने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. तो यह आ जाएगा माइनस 2 जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया.
2gh इज इक्वल टू वी आई स्केयर और h इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर 2g। आप इस फार्मूला से आप कितनी हाइट उसने अटेन की है, हासिल की है, वो हम मालूम कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी, तो हम g की वैल्यू 9.8 या आमतौर पे हम 10 पुट करते हैं, तो ये हमें पता होती है। तो h इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर 2g, इस फार्मूला से आप हाइट अटेन मालूम कर सकते हैं। नो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अब टाइम कितना लगेगा बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, जीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एक्सेलरेशन माइनस में होगा माइनस जी टी, वी आई इज इक्वल टू जी टी एंड टी इज इक्वल टू वी आई ओवर जी, टी इज इक्वल टू वी आई ओवर जी, वेरी इजी। टोटल टाइम टेकन टू रीच द टॉप एंड देन रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ थ्रोन, जितना बॉडी ये टाइम अपवर्ड लिया है उतना ही डाउनवर्ड लेता है ना, हमने कहा था। तो टी प्राइम इज इक्वल टू 2t लिख सकते हैं, तो 2t कितना आएगा 2vi ओवर जी, तो टी प्राइम इज इक्वल टू vi ओवर जी, ये टोटल टाइम होगा ऊपर जाने का और फिर नीचे आने का। स्पीड विद विच द बॉडी रिटर्न्स टू द ग्राउंड, इन दिस केस vf इज इक्वल टू vi, जब बॉडी डाउनवर्ड आएगा तो उस वक्त जो vi होगी वो vf के इक्वल होगी, मीन जब बॉडी डाउनवर्ड आता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है। It is because acceleration rate of change of velocity is constant during upward and downward motion. If a body dropped from height h, then time taken to reach the ground can be calculated by using. अब अगर बॉडी को ऊपर से फेंका गया है, किसी बिल्डिंग से बॉडी को नीचे की तरफ फेंका गया है, तो उस वक्त टाइम कैसे निकालना है। सेकेंड इक्वेशन हम मोशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अब ऊपर से जब बॉडी मूव करता है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो एस को हम एच पुट करेंगे, एच इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्केयर, एच इज इक्वल जी टी स्केयर एंड टी स्केयर इज इक्वल टू 2h ओवर जी आ जाएगा। और टी की अगर हम सिंपल स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लें तो टी इज इक्वल टू 2h ओवर जी अंडर रूट। ये टाइम है जब बॉडी डाउनवर्ड आता है या डाउनवर्ड फेंका जाता है। Velocity with which the body reaches the ground can be calculated by using, जब बॉडी नीचे फेंका गया होगा तो हमने कहा था इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी लेकिन कोई ना कोई होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी हमने कैसे मालूम करनी है, इसके लिए थर्ड इक्वेशन है मोशन 2a इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस जो वी आई स्केयर ज़ीरो होगा, ये माइनस है, माइनस ज़ीरो का स्केयर ये इक्वल डाल गया, इसमें ये माइनस है, माइनस ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल 2gh अंडर रूट। तो ये है वेलोसिटी मालूम करने का तरीका। फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी ऊपर से फेंका गया होगा, किसी बिल्डिंग से फेंका गया है, तो ज़मीन से टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला है 2gh अंडर रूट, इसे हम इक्वेशन नंबर 10 कह लेते हैं। Now the distance covered in 1 second, 2, 3, 4, 5, 6 so on, starting from rest, जब ऊपर से फेंका गया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल आ गया हाफ जी। फॉर 1 सेकेंड एस वन हो जाएगा S1 इज इक्वल टू हाफ जी वन का स्क्वायर, क्योंकि S इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर था ना, तो T की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो 1 का स्क्वायर S1 इज इक्वल टू हाफ जी वन का स्क्वायर। फॉर सेकेंड दूसरे सेकेंड के लिए S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टू का स्क्वायर। सिमिलरली S3 इज इक्वल टू थर्ड सेकेंड के लिए S3 इज इक्वल टू हाफ जी थ्री का स्क्वायर। 4 सेकंड के लिए S4 इज इक्वल टू 1/2 जी 4 का स्क्वायर। इसी तरह 5th सेकंड के लिए S5 इज इक्वल टू हाफ जी 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इन तमाम डिस्टेंसेस की रेशो ले लें, S1 रेशो, S2 रेशो, S3 रेशो, S4 रेशो, S5 एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी 1 का स्क्वायर रेशो हाफ जी 2 का स्क्वायर रेशो हाफ जी 3 का स्क्वायर रेशो हाफ जी 4 का स्क्वायर रेशो हाफ जी 5 का स्क्वायर।
आप देखिए हाफ जी सब में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस सो ऑन। तो आप देखें द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, second second, third second and so on are in the ratio of square of natural numbers। ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है तो इनका स्क्वायर है, ये मेंबर्स लिखा गया है, मेंबर्स नहीं नंबर्स हैं ये असल में। तो सो द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन किस रेशियो में है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स की रेशियो में। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस रेशियो में डिस्टेंसेस मौजूद हैं। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड सो ऑन, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो ये होंगे इस रेशियो में होंगे 1:4:9:16:25। अब हम क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 पीछे पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने कहा था कि SN इज इक्वल टू VI प्लस A/2 इंटू 2n-1 होता है। तो जब बॉडी ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू A G के इक्वल होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है तो SN इज इक्वल टू G/2 इंटू 2n-1। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए जब बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे होते हैं उस वक्त डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी सेकंड पे, तो SN इज इक्वल टू G/2 इंटू 2n-1, ये भी फार्मूला याद रखना, SN इज इक्वल G/2 इंटू 2n-1। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, देखिए क्या आंसर आता है, 1 पुट की SN की वैल्यू 1 तो S1 इज इक्वल टू G/2 इंटू 2-1 इक्वल G/2 आ गया। सेकंड के लिए S2 इज इक्वल टू G/2 इंटू 2 का 2 इंटू 2 4-1 तो ये 3 आ जाएगा G/2 इंटू 3। इसी तरह थर्ड सेकंड के लिए S3 इज इक्वल टू G/2 इंटू 3 2 6 -1 5 G/2 इंटू 5 आ जाएगा, N की वैल्यू 3। और फोर्थ सेकंड में S4 इज इक्वल टू G इंटू 8-1 इज इक्वल टू G/2 इंटू 7। रेशियो लें S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 सो ऑन। तो इस तरह जो हमारे पास रेशियोज आई डिस्टेंसेस की G/2 रेशियो G/2 इंटू 3 रेशियो G/2 इंटू 5 रेशियो G/2 इंटू 7 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, देखें ये ऑड नंबर्स हैं। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड एटसेट्रा आर इन द रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 एटसेट्रा, रेशियो बिटवीन ऑड नंबर्स होगी। ठीक, ये याद रखनी बात। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। ठीक, इन दिस केस ऑल द वेक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर्स, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहेगी मीन डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, मोमेंटम की, सब की डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन में सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। लीनियर मोशन के लिए रेक्टिलिनियर मोशन सेम रहती है, इसलिए हम वो उनको एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। इन दीज केसेस डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, एंड अ नेगेटिव साइन इज असाइंड टू क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मीन जब हम किसी चीज़ को ऊपर तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब उसके अगेंस्ट जो भी क्वांटिटी होगी, इस तरह सपोज जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, हाइट है वो नेगेटिव में लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जो भी क्वांटिटीज़ होंगी वो हम उनको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। दैट इज इफ अ वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेगेटिव साइन इज सफिशिएंट टू इंडिकेट द रिवर्स डायरेक्शन, मीन वो नेगेटिव साइन की डायरेक्शन को बता रहा होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इश्यूज़ हुए, मसला हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।